आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज हम अपने चैनल पे एक बहुत ही यूनिक केस को लेकर के हाजिर हुए हैं और वो केस है बेसिकली गैंग्रीनस मैस्टाइटिस का। ये मैस्टाइटिस जितने भी होते हैं उसमें सबसे ख़तरनाक माना जाता है। ये अगर आपको टाइम पे नहीं मिलता है तो मान के चलिए कि 100% उस एनिमल का जो अडर है उसको आपको काटना पड़ेगा, उसको ऑपरेट करके अलग करना पड़ेगा। अदरवाइज़ पूरा का पूरा जो उसका अडर है वो सारा का सारा डैमेज हो जाता है। गैंग्रीनस मैस्टाइटिस जितने भी एनिमल्स में होते हैं, मैंने ये देखा है, अगर उनका पहले या दूसरे दिन में अगर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली स्टार्ट कर दिया जाता है और कंटिन्यूस 1 वीक तक लगातार इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर इस प्रोटोकॉल को आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तभी आप उम्मीद करें कि इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ इस केस में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो नॉर्मल ट्रीटमेंट पैटर्न होता है मैस्टाइटिस का, अगर उस पैटर्न के हिसाब से आप जब भी ट्रीटमेंट करेंगे, अगर वो गैंग्रीनस मैस्टाइटिस हुआ तो उस केस में आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसमें आपको एकदम से लापरवाही नहीं करना होता है। जब भी आपको गैंग्रीनस मैस्टाइटिस मिलेगा, जैसा कि ये केस बेसिकली अयोध्या का है। इसमें जो बॉडी टेम्परेचर मिला था वो 103.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मिला था। इस केस में जो इस एनिमल का जो र्यूमनल मोटिलिटी था वो भी काफ़ी कम मिला था। ये एनिमल ऑफ फीड होने लगा था, चारा जो ले रहा था बहुत ही कम मात्रा में ले रहा था और ये लास्ट पार्चुरेशन का टाइम भी चल रहा था। मतलब ये जब बीमारी हुआ है, अब तो जब ये एनिमल सही हो गया है और उसके 15 दिन के बाद ये एनिमल जो है वो बच्चा दे दी है, मतलब उसका प्रॉपरली पार्चुरेशन हो गया है, अब उसका अडर भी सही हो चुका है। इसके बाद इस केस में जो गैंग्रीनस मैस्टाइटिस होता है, इसमें अडर में सीवियर स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में अगर अडर को जब आप देखेंगे तो वो ब्लूइश ब्लैक कलर की तरफ ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो नॉर्मल कलर रहेगा वो कलर आपको नहीं दिखाई देगा। स्टार्टिंग फेज में ये ब्लूइश होगा और उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये ब्लैकिश होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद और अगर देरी होगा तो वहाँ पे आप जो देखेंगे जहाँ पर भी ये स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे सीरम लाइक सिक्रीशंस आपको दिखाई देगा। जैसा ये आप एनिमल देख रहे हैं कि पीछे का जो नीचे का स्किन है वो डैमेज होना शुरू हो गया है। इसके बाद आप जब उस अडर को देखेंगे, जो भी अफेक्टेड अडर होगा, अफेक्टेड क्वार्टर होगा, वो देखेंगे तो वो कोल्ड आपको महसूस होगा। मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से वहाँ का टेम्परेचर डाउन आपको मिलेगा। अपने हाथ से जब भी एग्जामिन करेंगे तो वो आपको ठंड महसूस होगा। हमारे यहाँ जो गैंग्रीनस मैस्टाइटिस होता है, ज़्यादातर जो देखेंगे क्रॉस ब्रीड कैटल्स में ये ज़्यादा देखने को आप पाएंगे, जो हाई लैक्टेटिंग एनिमल्स होंगे। इसमें जो कॉजेटिव एजेंट की बात करते हैं कि अगर गैंग्रीनस मैस्टाइटिस में कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं, तो गैंग्रीनस मैस्टाइटिस का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, साथ में इकोलाई होता है और साथ में क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रेंजेंस होते हैं। ये तीनों बैक्टीरिया का मिक्स इन्फेक्शंस होता है और यही जा करके उस पूरे अडर को तहस नहस करते हैं और साथ में हाई डोज में टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। और यही टॉक्सिन्स जो होता है वही उस एनिमल को पूरी तरीके से बर्बाद करता है। और यही टॉक्सिन्स जो होता है उस एनिमल्स में जो भी हम मेडिकेशंस करते हैं उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो नहीं आने देता है। तो इस केस में जो हमको मेनली मैनेज करना होता है उस एनिमल्स का टॉक्सिन्स, स्पेशली अगर आप मैनेज कर ले गए तब आप एनिमल को बचा ले जाएंगे। लेकिन अगर टॉक्सिन मैनेजमेंट आपका प्रॉपर नहीं हुआ तो भी एनिमल को आप नहीं बचा पाएंगे, कितना भी अच्छा प्रोटोकॉल आप पूरा क्यों ना कर लें। तो इस केस में जो हम ट्रीटमेंट रखते हैं, ट्रीटमेंट का जो हमारा मेन फोकसिंग होता है, पहला जो होता है कि उसके टॉक्सिन्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो बने हुए हैं उनको बाहर निकालना। और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए हम इसमें बेसिकली फ्लूइड थेरेपी करते हैं और फ्लूइड थेरेपी में हम D25 लेते हैं और नॉर्मल सेलाइन लेते हैं। ये हम 1:2 की रेशियो में लेते हैं और पर डे 3 लीटर इसमें मिनिमम हम IV फ्लूइड चढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ में इस टॉक्सिन की वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस इस एनिमल में आता है उसको मैनेज करने के लिए हम 3 पेरेंटली इंजेक्शंस देते हैं।
पहला जो होता है फ्लूनिक्सिन मेग्लूटामाइन, जितना बॉडी वेट के अनुसार उसका डोज बनता है उसका डबल डोज दिया जाता है। इसके साथ में हम आइसोफ्लुपेरिडोन देते हैं, जिसका जितना डोज बनता है उसका 50% डोज देते हैं। साथ में एक इंजेक्शंस और देते हैं फ्रिसामाइड के रूप में, और इसका भी जितना बॉडी वेट के अनुसार उसका डोज बनता है उसका हाफ डोज ही दिया जाता है। इन तीनों इंजेक्शंस का मेन पर्पज़ होता है कि हम जो भी बैक्टीरिया उसमें टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है उसको हम मैनेज करें। इसके साथ में जो पेरेंटली दिया जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए, हम लोग ज़्यादातर जो यूज करते हैं सिफापेराजोन और सल्बैक्टम के साथ उस कॉम्बिनेशन का जो मेडिसिन आता है उसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा स्ट्रेस को थोड़ा सा रिमूव करने के लिए मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें हम लोग म्यूकोबेलामाइन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इस केस में 4 दिन तक जितनी मेडिसिन बताई गई उनका प्रॉपर फॉलो किया गया है। इसके बाद लास्ट के 3 दिन हमारे जो एंटीबायोटिक सिफापेराजोन और सल्बैक्टम था इसको रिप्लेस किया गया DC डाइक्रिस्टिसिन 5 ग्राम और जेंटामाइसिन 25 ml के द्वारा इसको रिप्लेस किया गया। और साथ में जो हम आइसोफ्लुपेरिडोन देते थे और फ्यूसामाइड देते थे इसको हमने बंद करवा दिया था। बाकी सारी मेडिसिन्स हमारी कंटिन्यू चलती रही। टोटल इस केस में हमने 7 दिन तक ट्रीटमेंट किया है और 7 दिन के बाद ये एनिमल पूर्ण रूप से सही हो गया है। इन सभी ट्रीटमेंट के साथ साथ हमारे जितने भी पशुपालक हैं उनको हमेशा सलाह दिया जाता है, इस कंडीशंस में आप हमेशा अपने एनिमल को उस जगह पे बांधें जहाँ का फर्श जो है वो मुलायम हो, और साथ में उसका जो अडर है उसको 2% पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन से सुबह दोपहर शाम हमेशा वॉश जरूर करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ अपने सभी प्रैक्टिशनर को बताना चाहता हूँ कि गैंग्रीनस मेस्टाइटिस हो या किसी अदर टाइप की जो मेस्टाइटिस होती है उसका कोई भी परफेक्ट प्रोटोकॉल नहीं होता है। मतलब हम आपके सामने कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं दे सकते हैं जिसको हम बता दें कि इसी प्रोटोकॉल को आप फॉलो कीजिए और 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इतनी देर तक हमसे जुड़ने के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।